आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी प्रैक्टिस अनम हॉस्पिटल मलीर खोखरापार में है। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूबॉर्न केयर के हवाले से नौज़ायदा बच्चों की देखभाल। नौज़ायदा बच्चों की देखभाल इंतहाई अहम होती है। बच्चों की जो देखभाल होती है, न्यूबॉर्न केयर होती है, वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उस वक्त से ही बच्चे की देखभाल शुरू हो जानी चाहिए। जब बच्चा माँ के पेट में होता है या माँ हमल से होती है, उस वक्त माँ को अपनी सेहत का, अपने आराम का, अपने खाने का, न्यूट्रिशन का ख्याल करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के जो डायरेक्ट असर होता है वो बच्चे की नशोनुमा पे, बच्चे की ज़हनी नशोनुमा पे, बच्चे की फ़िज़िकल नशोनुमा पे होती है। अगर माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के स्टाफ की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को अच्छी एंटीनेटल केयर दें। बच्चे के पैदाइश के फ़ौरन बाद उसको साफ़ कपड़े से साफ़ करके और फ़ौरन हीटर के नीचे रखा जाता है, जैसे कि बच्चा हीट को लास्ट नहीं करे और उसका दर्जा हरारत नॉर्मल रहे। जब बच्चे को साफ़ करने के बाद और उसको हीटर के रखने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ के साथ अटैच करना चाहिए और बच्चे की ब्रेस्ट फीड, माँ का दूध जल्द अज जल्द शुरू करवाना चाहिए। ब्रेस्ट फीड देने से जितना जल्दी हो सके 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड देने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। शुरुआती दिन के अंदर या शुरुआती घंटों में जो माँ का दूध आता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो इंतहाई मुफीद होता है। उसके अंदर हाई लेवल्स की प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है, प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर वो 5, 6, 7, 8 घूंट पे बच्चा ले लेता है तो वो बच्चे के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और एनर्जी से और तवानाई से भरपूर होता है। उसके बाद बार बार 2-2.5 घंटे में बच्चे को माँ के साथ अटैच करना चाहिए, जैसे माँ का दूध आने का अमल जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए। ये स्टडीज़ हैं, जो बच्चे पैदाइश से लेके 6 माह तक माँ के दूध पे रहते हैं और उनको ऊपर का दूध नहीं दिया जाता है और साथ में और कोई भी ग़िज़ा नहीं दी जाती है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जैसे कि उल्टियाँ, दस्त, खांसी, सांस की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ, इन सारी ख़तरनाक बीमारियों से बच्चे वो बच जाते हैं और उन बच्चों और माँ के अंदर एक बहुत अच्छी अटैचमेंट हो जाती है और उस बच्चों की जो सेहत होती है वो उन बच्चों से बेहतर रह रही होती है जो कि ऊपर के टॉप फीड पे होते हैं या दूसरी ग़िज़ाओं पे होते हैं। बच्चे के पैदाइश के फ़ौरन बाद उनको हॉस्पिटल के अंदर विटामिन के का एक इंजेक्शन होता है, वो लगाना चाहिए, जैसे कि बच्चे में खून की जो बीमारियां, जिनमें कुछ बच्चों में खून आना शुरू हो जाता है, नाफ से खून आ जाना, नाक से खून आ जाना या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आने का अमल होता है, जिसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हॉस्पिटल से छुट्टी से पहले बच्चे को पैदाइशी टीके जैसे कि BCG और पोलियो के ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस B के इंजेक्शन ज़रूर देने चाहिए। इन टीकों से बच्चा मुहल्लक बीमारियां, हेपेटाइटिस B, TB और पोलियो से महफूज हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा घर पे आ जाता है तो वालिदैन की और घर में रहने वालों की ये शुरुआती ज़िम्मेदारी रहती है कि घर में उसके अच्छे से देखभाल की जाए। जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर आ जाए तो उसको फर्स्ट बात उस दिन पहले दिन ही उसको नहलाना चाहिए, जैसे कि बच्चा हॉस्पिटल के जरासीम से साफ़ हो जाए और उसके जिल्द का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए। उसके नाफ की अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं नाड़ू, उसको बिल्कुल साफ़ रखा जाए। ये हमेशा ध्यान रखें, नाफ की सफाई से पहले अपने हाथ साबुन के साथ धो लें, साफ़ कर लें और नाफ को साफ़ कर लें।
एक स्पेशल क्रीम्स अम्बलाइका के नाम से या सेपिडाइल के नाम से, जिसके अंदर क्लोरहेक्सिडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, वो बच्चे के नाड़ू पे दिन में 1 बार लगाना चाहिए, जिससे वो जरासीम से पाक रहता है। अगर आप कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ये दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं या ये क्रीम मुयस्सर नहीं है, तो आप सिंपली एक सादे पानी, गर्म पानी से, कोसे पानी में साफ़ कॉटन या कोई मलमल का कपड़ा उसमें डिप करके उससे नाफ की सफाई कर डेली बेसिस पे कर लिया करें। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके नाखून पैदाइशी तौर पे बड़े होते हैं, नोकदार होते हैं। वो अपने नाखून से अपने चेहरे को, अपने जल्द को ज़ख्मी कर सकता है, तो ज़रूरी है कि पहले दिन ही उसके नाखून काटे जाएं। नाखून काटने से पहले ये एहतियात की जाए कि जब नाखून काटे तो उसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं काटे, ऐसे ना हो कि उसकी स्किन डैमेज हो जाए और उससे फिर वो इन्फेक्शन फैल जाए। बच्चे को मुंह पे ज़्यादा प्यार नहीं करें, उससे मुंह पे प्यार करने से बच्चे को हमारे जो अपने जरासीम होते हैं सांस के ज़रिए वो बच्चे को लग सकते हैं। बच्चों की आँखों का डेली बेसिस पे ख्याल करें, बच्चे नाक का, कान का डेली सफाई किया करें। बच्चे को शुरुआती 3-4 दिन के बाद बच्चे को पीलिया, जो एक हम जिसको कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो उसमें कुछ बच्चों को कम पीलिया हो जाता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि बच्चे का कलर ज़्यादा पीला होता जा रहा है और उसकी आंखें ज़्यादा पीली होती जा रही हैं, तो फ़ौरन आप, दिन हो, शाम हो, रात हो, आप फ़ौरन बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करें और उसका चेकअप करवाएं। कुछ डेंजर साइंस छुट्टी से पहले डॉक्टर्स को, वालिदैन को ज़रूर बतानी चाहिए और हर माँ बाप को ये डेंजर साइन, ख़तरनाक साइंस का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे को झटके हो रहे हो, फिट्स हो रहे हो, बच्चा दूध पीने के बाद हर बार उल्टियाँ कर रहा हो, या बच्चे को सांस की तकलीफ़ हो रही हो, बच्चा सांस लेने में करा रहा हो, उसकी पसलियाँ चल रही हो, तो इन अलामात के अंदर आप फ़ौरन बच्चे को हॉस्पिटल ले आएँ और बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करें। सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी बहुत ही अहम होती है। बच्चे को कभी भी कहीं पे अकेला अनअटेंडेड नहीं छोड़ें। किसी भी घर में या कमरे में या गाड़ी में बच्चे को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, उससे सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्लीप, बच्चे के सुलाने का क्या तरीका होना चाहिए? बच्चे को सुलाने के लिए उसका जो बिस्तर होना चाहिए बिल्कुल आरामदा होना चाहिए, जो कमरे का माहौल हो सुकून वाला होना चाहिए, उसके अंदर कोई शोर शराबा, कोई लाइट, धीमी सी लाइट होनी चाहिए, और जो बिस्तर तकिया इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए। जो आप तकिया इस्तेमाल करें सॉफ्ट सा तकिया हो, ऐसा नहीं हो कि बच्चा उसके अंदर पूरा डिप हो जाए और उसमें भी जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम आप लोगों ने सुना हो जाए कि बच्चों की अचानक डेथ होने के चांसेस होते हैं। क्या क्या चीज़ें बच्चे को नहीं देनी चाहिए या किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, बच्चे को बिल्कुल भी सुरमे का आँखों में सुरमा नहीं लगाएं, और घुट्टी का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, कावे का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, या जो घर में कुछ टोटके लोग बता रहे होते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं रखें। अपने घर को, अपने कमरे को साफ़ सुथरा रखें, डस्ट फ्री रखें, एलर्जन फ्री रखें। स्मोक नहीं होना चाहिए घर के अंदर, कोई पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग का भी असर घर के अंदर, कमरे के अंदर काफ़ी देर तक रहता है और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ या सांस की बीमारियों के खदशात रहते हैं। तो आप, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, और वो और ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं जब वो सेहतमंद हो, जब वो ठीक ठाक हो, जब वो खुशबाश हो। थैंक यू जी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।